व्यूअर्स, वेलकम बैक हेल्दी मॉर्निंग। अच्छा जी, हम लोग बात करें ओबेसिटी पे, और अभी डॉक्टर साहब हमें एक्सप्लेन कर रहे थे कि 3 टाइप ऑफ ह्यूमन बॉडीज होती हैं, एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ और मेसोमॉर्फ। याद हो गई मुझे। इसकी सब टाइप्स भी हैं, इस पे ही बात करते हैं। हमें ब्रेक पे ज्वाइन किया है योगी वजाहत साहब ने, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बहुत शुक्र है। अच्छा सर, आप अपनी योगा में मोटापे को कैसे एक्सप्लेन करते हैं? मैं डॉक्टर साहब की गुफ्तगू सुन रहा था, मैं चाहूँगा कि उसी तनाजुर में मैं बात करूँ। हमारे यहाँ भी योगा में 3 तरह के अशख़ास माने जाते हैं, 3 तरह की अक़साम होती हैं लोगों की। एक राजसिक, राजाओं की तरह वाले लोग, उनका मिजाज भी राजाओं वाला होता है। उमूमन हमसे बात करते हैं, हम गए थे, हमने ये किया था, हम ये करते हैं। इतने नफीस होते हैं कि अगर लिबास पे शिकन आ जाए तो वो लिबास बदल देंगे शिकन की वजह से। ये मिजाज के लोग होते हैं बादशाह वाले, इनको हम राजसिक मिजाज तो कहते हैं। अब रेयर हो गए हैं ना, ये कम पहले है। वक्तों में ज़्यादा जी हाँ, बादशाह भी तो अब कम है ना, इसलिए लोग भी कम हैं। दूसरे लोग होते हैं तमासिक, बुरे लोग। ये मैले कुचैले, गंदे से मिल जाएंगे, ग़िज़ा भी इनकी ऐसी होगी। और एक होता है सत्विक, साफ़ सुथरे सादा लोग। ये 3 तरह की अक़साम होती हैं, और तीनों तरह की अक़साम के लोग जो हैं मुख्तलिफ़ फ़िज़िकल कंडीशंस में चले जाते हैं। मसलन राजसिक लोग बहुत मोटे होंगे, ये राजाओं वाले खाने खाते हैं, बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ वाले खाने खाते हैं। तो तमासिक हैं, ये बुरे खाने खाते हैं, कभी बासी खा लिया, कुछ खा लिया, तो अक्सर ये बीमार रहते हैं। तो शायद आप कह सकते हैं इनके यहाँ बादीपन बहुत होगा। लेकिन सत्विक जो आदमी होगा, जिसका आज मौजू भी है आपका, कि वो कैसे हम मोटापे को दूर करके वहाँ पे आएँ, तो वो सिर्फ सत्विक लोग होते हैं, नेचर के करीब होते हैं, और ज़्यादातर जो उनकी ग़िज़ा होती है वो नेचर के करीब होने की वजह से हेल्दी होती है। ओके, ऑलराइट। तो सर की अपनी 3 टाइप्स हैं और सर की अपनी 3 टाइप्स हैं। सर, ये जो नेचर के करीब वाले लोग हैं इनमें भी मोटे पतले लोग होते हैं? जी हाँ, ये अब ज़ाहिर बात है डॉक्टर साहब बैठे हैं, मैं उस फील्ड में तो नहीं जाऊँगा। इनमें जो लोग मोटे पतले होते हैं वो डॉक्टर साहब की डेफिनेशन पे आ जाएंगे, एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ, नहीं। मेरे ख्याल से अगर हम इसको योगी के अंदाज में मैं आपको बताऊँ तो 2 तरह के लोग बने इसमें, जो आम ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं। एक वो जो ग़िज़ा इस्तेमाल तो कुदरती करते हैं, लेकिन कुदरती अंदाज में जीते नहीं, तर्ज़ ज़िंदगी कुदरती नहीं है, मसनूई ज़िंदगी है। सूरज डूब गया, लाइट जला ली, फिर खाना खा लिया। हम बात करते हैं कुदरती की, तो फिर सूरज के साथ करते हैं। खाना रात का सूरज के डूबते ही खाया जाएगा, उसके बाद नहीं। अगर उसके बाद ज़्यादा आप खाएंगे तो फिर वो उसमें आपको जो इशा, जो तवानाई है, जो शक्ति है, सूरज की नहीं मिलेगी। आप अपनी तवानाई देंगे तो जिस्म तो शायद आपको बहुत अच्छा नज़र आए, लेकिन आप बहुत कमज़ोर रहेंगे। आई एग्री, सॉरी फॉर द इंटरप्शन विद मिस्टर बजाज। जैसा इन्होंने कहा ना, हमेशा याद रखिए मील्स को बैलेंस्ड लीजिए। जब भूख लगे तब खाना है, ठीक है। नाश्ता सबसे अच्छा होना चाहिए, दोपहर का खाना उससे नॉर्मल होना चाहिए, और रात का खाना सबसे हल्का होना चाहिए। इस चीज़ पे हम आते हैं, अभी आते हैं। एक कॉल है जी हमारे पास, वो अटेंड करके फिर ये बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहे हैं? मैं मिसेस अदनान बात कर रही हूँ। जी मिसेस अदनान, क्या कहना मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी थी। 2 डॉक्टर साहब है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम ये है कि मुझे अभी 4 मंथ्स पहले 3rd सिजेरियन हुआ है। ठीक है। तो पहले 2 जो सिजेरियन हुए थे उसके 3 महीने के बाद मेरा नॉर्मल आ गया था वेट, लेकिन इस दफ़ा जो है वो मेरा नॉर्मल नहीं आ रहा है। मतलब मेरा वेट नॉर्मल 45 है, लेकिन इस दफ़ा मेरा 60 तक पहुंच गया था, और वो अभी तक 60 ही है। आपकी हाइट क्या है? मेरी हाइट है 5'3". कितनी है? 5'3" पे 45? और 45 वेट था आपका? आई वाज अंडर वेट, बट वो मुझे नॉर्मल लगता था। अच्छा, ये बताइए, सॉरी, ये बताइएगा आपको कोई इंजेक्शंस वगैरह लगे थे हार्मोन के? जी नहीं, हार्मोन के इंजेक्शंस नहीं लगे थे। एक्चुअली मेरे बेबी जो था वो मेरा स्कार टेंडरनेस का प्रॉब्लम हो गया था, तो 8 मंथ में ही डॉक्टर ने डिलीवरी कर दी थी। ठीक तो है। उसकी वजह से मतलब बेबी का वेट बढ़ाने के लिए और वो लंग्स की डेवलपमेंट के लिए इंजेक्शंस मुझे लगाए थे। ठीक है। अच्छा देखें, इसमें जो मैं भी समझ पा रहा हूँ, क्योंकि कुछ हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से ऐसी कोई सिचुएशन है जिसकी वजह से, और बॉडी ब्लोटेड हुई भी होगी आपकी ना, इस वक्त वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा। एग्जैक्टली डॉक्टर साहब, आप यकीन करें मैं 10 मिनट्स तक खड़ी नहीं रह सकती। मेरी फुल बॉडी अभी तक इतनी स्वेल्ड है कि मैं मतलब मेरे पैर इतने स्वेल्ड हो जाते हैं, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता बिल्कुल। डॉक्टर साहब ने समझ लिया, इनका जवाब आप सुनिएगा, इंशाल्लाह मैं गाइड करूंगा कुछ चीजें डाइट में, आप सुनिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। एक और कॉल है जी, अब डॉक्टर साहब क्वेश्चन याद रखेंगे, ठीक है? हम दूसरी कॉल अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, वेरी हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहे हैं? जवेरिया बात कर रही हूँ और जी, आज जवेरिया। मुझे बहुत खुशी हो रही है जहाँ से आपको आहा, क्या बात मैं है, बिग फैन ऑफ हिम। क्या बात है, बात कर लें पे बात कर लें। हाँ, कैसे हैं सर आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर वरहमतुल्लाह। मैं आपके सारे शोज बहुत गौर से देखती हूँ, क्या बहुत कुछ सीखा है मैंने। माशाअल्लाह। Very अच्छा, nice. सर मेरा एक इररिलेवेंट क्वेश्चन है। वैसे तो मेरा बेटा है 7 इयर्स का, उसको नक्सीर की प्रॉब्लम है। वेट तो उनका सही है 16 kg, मगर उनको नक्सीर की प्रॉब्लम है। कभी कभार सोते में हो जाता है, फिर समझ नहीं आता कि योग में इसका कोई इलाज है तो काइंडली मुझे ज़रूर बताइएगा। सर कुछ डिटेल पूछेंगे आप इनसे? नहीं, मैं बड़े वाज़ेह तौर पे, और डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, मैं भी इसी शोबे से हूँ, उनको कि मेरा चलिए ताल्लुक जी, अब थोड़ा हम मुख्तलिफ आंसर है। एक और क्वेश्चन है प्लीज कि छोटा बेटा है मेरा 4 इयर्स का, तो उसके साथ ये प्रॉब्लम है कि उनका वेट गेन नहीं होता। चलो जी, बहुत अच्छा। वो इतनी कोशिश की है मैंने ये तो उल्टा ही काम आप उनको एक काम ये करें कि मार्केट में सिरप्स वगैरह अवेलेबल हैं लाइसिन के साथ, तो उनको वो सिरप दीजिएगा और खाने से हर मील जब भी आप खाना उनको खिलाने जा रही हैं उससे आधा घंटा पहले वो सिरप दीजिएगा। बी कॉम्प्लेक्स के होंगे लाइसिन के साथ, ये ख्याल रहे। सारे दे दिए हैं, सारे। आप कंटिन्यू रखिए, याद रखिए कभी एकदम से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने 15 दिन दिया है फिर गैप कर दिया है तो उसमें इतनी जल्दी रिस्पांस नहीं आएगा। उसको कंटिन्यू रखिए, 2 से 3 महीने में आप खुद नोट करेंगे कि काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आएगी और वो खाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। इसका जवाब जो है हम योगी बजाज से, वो जो नक्सीर वाला है वो भी लेते हैं। फिर पहली वाली जो कॉल आई थी, जो वो बात कर रही थी कि अब क्या करें, उनका वेट उनको अजीब लग रहा है। जी जी। इसमें करना ये होगा कि देखिए, सबसे पहले हमने, जैसे मैंने बताया था, अपने शेड्यूल्स को फॉलो करना है, ठीक है। और कुछ नहीं, सिर्फ इतना करें कि देखें, अगर कोई पर्सन भी, जैसे उनका क्वेश्चन था कि क्या करें, 15 मिनट्स की अगर वॉक नहीं कर सकता तो मैं समझता हूँ वो क्या करेगा। तो सबसे पहले कोशिश ये करें कि 15 मिनट्स की कम से कम ये टाइम ड्यूरेशन है, वरना 30 मिनट्स रखें, 15 मिनट्स की वॉक स्टार्ट करें। दूसरा, डाइट में आजकल फ्रूट्स में, आई थिंक वो टेंडर सूचर्स की बात कर रही थी, तो उसमें तो वॉक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नहीं, जैसे बॉडी उनकी ब्लोटेड हुई हुई है ना, ठीक है। अब उसमें ऑब्वियसली क्या होता है कि उनकी जो जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि एब्जॉर्प्शन हाइपर की वजह से न सिर्फ डाइट बल्कि वाटर भी उनकी बॉडी को जो है वो प्रॉपर एब्जॉर्ब, और उसकी वजह से यूरिनेशन प्रॉपर नहीं होगी। तो उसके लिए वॉक के साथ साथ कुछ डाइट स्केड्यूल्स में अभी बता रहा हूँ कि उनको क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए। पीच का इस्तेमाल इस वक्त जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। वो पीच में फैट बर्निंग फैट बस्टर्स होते हैं, पॉलीफिनॉल्स होते हैं, जो कि बहुत तेज़ी से फ़ैट को जो है वो तोड़ेंगे, फैट सेल्स को। और इसी तरीके से बेरीज़ जो हैं आजकल आई हुई हैं, स्ट्रॉबेरी हो गई या ब्लैकबेरी, ब्लूबेरीज़ हो गई हैं, उनका इस्तेमाल रखें। उसमें रेस्वराट्रॉल है, एंथोसायानिन है, जो कि एनाल्जेसिक एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है, जो कि बहुत तेज़ी से उनको जो है उनका जो वाटर कंटेंट ज़्यादा हुआ है